हेलो माय डियर बच्चा, शुरुआत कर चुके हैं हम लोग यहाँ पर वीडियो नंबर 2। सो ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल की पूरी सीरीज़ चल रही है। यहाँ पर वीडियो नंबर 2 के अंदर मैं आपको स्टैक का पहला प्रोग्राम स्टार्ट करवा चुकी हूँ। सो आपकी फ़ाइल के अंदर स्टैक के टोटल 3 प्रोग्राम बनने हैं और ये हमारा पहला प्रोग्राम है। यूँ तो मैंने चैनल के ऊपर 3 प्रोग्राम ऑलरेडी डाल रखे थे, अगर आप वो डालना चाहें अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल के अंदर तो वो भी सही है, और यहाँ से पूरी सीरीज़ में स्टार्ट होना चाहें तो वो भी ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल का पहला प्रोग्राम यहाँ पर एंटर करते हैं। सो आप इसको लिख लीजिएगा, दूसरा वीडियो भी बस अभी आता होगा, ठीक है। और चैनल को बिल्कुल बच्चा सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। हर बार ये बात बोलना ज़रूरी तो नहीं है ना। सो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की और प्रैक्टिकल फाइल का पहला प्रोग्राम यहाँ पर आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर हम लोग करने लगते हैं हमारा पहला प्रोग्राम। सो निकालेंगे आप लोगों की ये वाली फ़ाइल जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ये वीडियो नंबर 2 है आपके प्रैक्टिकल फ़ाइल का। और देखिए यहाँ पर आपके पास में अब हम स्टैक के बेसिकली 3 प्रोग्राम्स हैं जो बनाते हैं। वो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट उसकी बना भी दी है, बट अगर आप वो लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, और मैं यहाँ पर अलग से स्पेसिफिकली बता रही हूँ। तो ये आपको कुछ 3 प्रोग्राम यहाँ पर लिखने हैं, किसके, स्टैक के। तो अगर मैं आपको यहाँ पर भी दिखा करके चलूँ, ये रहा ऊपर है। तो देखिए पाइथन के 3 प्रोग्राम है और आपके पास में स्टैक है। तो चलिए तीनों के तीनों प्रोग्राम यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहला प्रोग्राम, इसके कुछ अगर मेरे को लगा कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले आपकी फ़ाइल का पहला प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ऊपर आप लोगों के स्कूल वगैरह का नाम आ जाएगा, फिर एक्नॉलेजमेंट पेज आ जाएगा, फिर कॉन्टेंट वाला इंडेक्स वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपके टीचर्स आपको बताएंगे, ठीक है। स्कूल का लोगो वगैरह जैसे भी है तो वो आप उनसे है जो ले लेना वो वाला फॉर्मेट, और उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसमें वो पेजेस ऐड कर देना। मैं आपको कोडिंग वाला पार्ट यहाँ पर बता रही हूँ। तो सबसे पहले चलिए स्टैक जो हमने लिख दिया, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर लिख देना या स्टैक। पहला प्रोग्राम कहता है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक यूजिंग लिस्ट, जिसमें पुश, पॉप, पीक और डिस्प्ले जो आपके 4 ऑपरेशंस हैं वो आपको यहाँ पर कराने हैं। तो बेसिकली इसके अंदर आपको मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम के लिए बोला गया है। तो चलिए अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पाइचार्म के ऊपर चलते हैं और बिल्कुल पाइचार्म के ऊपर चलेंगे यहाँ पर। और पहले एक जो है बना लेते हैं कि हमें कौन कौन से बनाने हैं। एक मुझे पुश बनाना है ना। ओके, सो पुश के अंदर जो भी मैटर लिखेंगे वो बाद में लिखेंगे। फिर तीसरे वाला कौन सा बोला है, पॉप, ओके। फिर इसके अंदर बाद में लिख लेंगे मैटर। और फिर एक तीसरा बोला है आपको कौन सा, पीक मैटर, हम बाद में लिखेंगे इसमें भी। और देन फाइनली यू नीड टू डिस्प्ले, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझा रखे हैं यहाँ पर, कहाँ पर समझा रखे हैं, जब मैंने आपको स्टैक करवाया था तीनों चारों के बारे में, है ना। सो अब यहाँ पर मुझे पास करना है, पुश करना है, पॉप करना है और पीक करना है और डिस्प्ले करना है। अब यहाँ पर हम यूज़र को एक मैसेज देंगे, बट एक इन्फिनिटी लूप चला देते हैं और यूज़र से हम इनपुट करा लेते हैं। इनपुट चॉइस के लिए CH दे दिया और यूज़र अब इनपुट करेगा। सो यूज़र को कहते हैं एंटर A फॉर पीक, या A नहीं 1 2 3 करा। सो ये चारों चीज़ें आपने लिख दी यहाँ पर, पीक और पुश के लिए। एक सेकेंड, यहाँ पर स्पेस आ जाएगा, हाँ। तो ये यूज़र की चॉइस होगी कि यूज़र जो भी कहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो वाला फंक्शन उसका चल जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए यूज़र ने 1 एंटर किया, ठीक है, यूज़र ने 1 एंटर किया। सो इफ़ जो इनपुट चॉइस है यूज़र की इक्वल्स टू 1 है, सो क्या हो जाए, आपका पॉप फंक्शन है, सॉरी पुश फंक्शन है, वो कॉल हो जाए, ठीक है। सो जैसे ही आपका पुश फंक्शन कॉल होगा तो अब पुश क्या करना है, ऑफ कोर्स आपको पुश कुछ ना कुछ आइटम है जो यहाँ पर करनी है। और ये मैंने यहाँ पर एक स्टैक भी ले लिया, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। सो बाकी की वैल्यूज़ आप ऊपर जा कर के भी ले सकते हैं। अगर एलिफ यूज़ करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास में इनपुट अगर 2 है तो पॉप फंक्शन कॉल हो जाए। अगर एलिफ इनपुट के पास में इक्वल्स टू 3 है तो पीक कॉल हो जाए।
एंड एलिफ इनपुट इज इक्वल्स टू 4 है, सो डिस्प्ले कॉल हो जाए, और एल्स ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं। अब इसको आप सबको सिमिलर करने के लिए आप इसको हटा दो। ठीक है, वैसे इससे कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं। अब जैसे ही आपने एंटर किया पुश, तो पुश क्या करना है, आपको वैल्यू पुश करनी है। सो ये आप यूज़र से यहाँ पर भी ले सकते थे और नीचे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे एंटर वैल्यू टू पुश इन स्टैक। ठीक है, और अब हम यहाँ पर स्टैक डॉट अपेंड कर दी क्या, वैल्यू। ठीक है, सो ये हमारी वैल्यू इंटीजर में करा लेते हैं। आप किसी में भी करा सकते थे, वैसे ही यहाँ पर भी इंटीजर में करा लेते हैं, क्योंकि मुझे याद था, मैं सोच रही थी बाद में लिखेंगे बट भूल ना जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर क्या, अपेंड हो गई वैल्यू। ठीक है, अब जब यूज़र की चॉइस आएगी यहाँ पर वैल्यू को डिलीट करने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इफ़ हमारा स्टैक इज़ इक्वल्स टू जो है एम्प्टी तो नहीं है, खाली तो नहीं। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट करा दें, प्रिंट अंडरफ्लो। ठीक है, और एल्स हम यहाँ पर इसको प्रिंट करा देंगे, किसको, जो भी हमारे पास में स्टैक में होगा, स्टैक डॉट POP। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला ऑपरेशन हो गया। अब हमने पीक करना है, पीक का मतलब है कि झांकना है सिर्फ। सो हम इसके लिए भी ये चीज़ करेंगे ऊपर वाला, कि अगर स्टैक खाली है तो क्या करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर सीधा मैसेज दे देंगे स्टैक इज़ एम्प्टी। ठीक है, तो कि स्टैक आपका क्या, खाली है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम स्टैक के अंदर उसकी लास्ट वैल्यू जो है देख लेंगे, बस जस्ट पीक करना है। एंड फॉर पास व्हाट यू नीड टू डू, फॉर IN रेंज, वही जो मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर, आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। लेंथ ऑफ स्टैक -1 चले कहाँ तक, 0 तक, और पीछे के स्टैक भरता हुआ। सो प्रिंट, अब यहाँ पर स्टैक का I है जो आपके पास प्रिंट होता जाए। सो बस ये हमारा हो गया, डिस्प्ले को हमने कॉल किया। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सो कॉमा मैंने लगाया ना यहाँ पर, तो इसके लिए यू जस्ट रिमूव दिस कॉमा एंड देन ये वाला थोड़ा लुक आ जाएगा, है ना। तीनों चारों चीज़ें आ गई। अब एक नंबर करते हैं पुश के लिए, लेट सपोज 10 पुश कर दिया, फिर एक नंबर करते हैं और मैं 20 इंसर्ट कर देती हूँ, एक नंबर करते हैं 30 इंसर्ट कर देते हैं। अब आई जस्ट वांट टू डिस्प्ले इट, सो 4 के अंदर करेंगे, लास्ट वैल्यू कौन सी थी, 30 थी, तो वो इस तरीके से आपके पास डिस्प्ले हो गया। अगर मैं पीक करना चाहती हूँ तो मैं 2 एंटर करूँगी कि लास्ट वैल्यू 30 एंटर हुआ। अगर मैंने यहाँ पर पीक लिख दिया ना, मुझे पॉप लिखना चाहिए था, POP पॉप। दोबारा रन करें। अब मैं इसको पुश करती हूँ और देखिए अब मैं इसके अंदर 1 डालती हूँ और 1 के अंदर मेरे पास में आ गया लेट सपोज में 90, फिर 1 गया मैंने किया लेट सपोज 100, फिर 1 किया लेट सपोज 30। अब मैं डिस्प्ले कराऊँ, डिस्प्ले के लिए 4। सो यस, अभी लास्ट वैल्यू 30 थी ना, हाँ। और फिर मैंने पीक किया, पीक के अंदर 3, तो 3 इज़ 30 एंड इफ़ आई वांट टू डू पॉप, तो पॉप में 30 पॉप हो गया और अभी देखा तो 30 चला गया। ठीक है, तो बस ये हमारा हो गया। तो अब एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ और कर लीजिए कि अगर आपके पास में यहाँ पर वही बात कि स्टैक खाली है तो आप किसको डिस्प्ले कराओगे, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आप देख लो, क्योंकि अगर आपका स्टैक खाली है तो आप डिस्प्ले किसको कराओगे, है ना। तो वो भी एक केस हो सकता है कि जैसे अगर मैं इसको रन करती हूँ और मैं जाते ही कह देती हूँ 4, तो वो मुझे कहेगा कि स्टैक खाली है, अभी किसको डिस्प्ले करा रहे हो। अगर मैं खाली स्टैक के ऊपर 2 प्रिंट करती हूँ तो कहेगा अंडरफ्लो। अगर मैं खाली स्टैक को पीक करने के लिए कहती हूँ तो कहेगा स्टैक इस खाली, है ना, एम्प्टी। तो ये वाली चीज़ भी हो गई। तो अभी आपका पहला प्रोग्राम है जो बेसिकली बन गया। तो अब आप इसको कंट्रोल-C कर लो और बिल्कुल आपको यहाँ पर 1 सेकेंड रुकिए, कहाँ गया, यहाँ पर आपको कोड के अंदर इसको जो है लिखना है। सो अब इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी सही कर लेते हैं।
ये आपका पूरी प्रॉपर एक फॉर्मेटिंग हो चुकी है, लेकिन ये भी हो गया साथ साथ, तो इसको हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये आपका कोड हो गया यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। और हेयर यू कैन पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर आउटपुट। सो फॉर आउटपुट आप क्या कर सकते हो, ये आपके आउटपुट के अलग अलग स्क्रीन्स होंगे, ठीक है। तो हमारा पहला प्रोग्राम यहाँ पर बन चुका है, कौन सा, स्टैक वाला, ठीक है। अब इसका दूसरा प्रोग्राम हम बनाएंगे, राइट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताती हूँ, क्योंकि ये वीडियो फिर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप इसको कलर वलर कर सकते हो जैसा भी आपका मन करे, ठीक है। सो ये एक हमारा प्रोग्राम हो चुका है और इसका एक्सप्लेनेशन मैंने स्टैक वाले लेक्चर्स के अंदर आपको समझा दिया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको पार्ट 3 के ये जो प्रैक्टिकल फाइल वाले पार्ट है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। जल्दी से जल्दी हम लोग कंप्लीट करते हैं आपकी प्रैक्टिकल फाइल।